ज़्यादातर लोगों का नाम लिया, बस 5 लड़कियों का नाम नहीं लिया था उन्होंने। एंड आई वॉज वेरी स्कैर्ड यार, मेरे को लगा मैं रिजेक्ट तो नहीं हो गई कहीं। Hello everyone, welcome back to my channel. So first of all, I would like to introduce myself. My name is Himangi Batra. I am 24 years old and I work as a cabin crew. So अभी जिस एयरलाइन में मैं काम कर रही हूँ उससे पहले आई वॉज वर्किंग विद इंडिगो एयरलाइंस एज अ कैबिन क्रू। सो वहाँ पर मैंने 2019 में इंटरव्यू दिया था एंड आई वॉज 18 ईयर्स ओल्ड दैट टाइम। तो वो इंटरव्यू जो मैंने क्लियर करा था, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था एंड मैंने क्या क्या राउंड्स क्लियर करे, क्या प्रोसीजर था, तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जानना था इंटरव्यू डेट, वेन्यू एंड टाइम। तो एक इंस्टा पेज था, मैंने वहाँ पर ये तीनों चीज़ें चेक करी। तो इट वाज लाइक अ वॉक इन इंटरव्यू, क्या वहाँ जाओगे, रिज्यूमे सबमिट करोगे एंड देन वहाँ पर आपको बैठने को बोलेंगे। तो मैं वहाँ पर टाइम से पहले पहुँच गई थी, 30-45 मिनट्स पहले। बिकॉज एक चीज़ हमेशा याद रखना है, जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, यू शुड ऑलवेज बी देयर बिफोर टाइम। सो कैबिन क्रू का एक रूल है दैट इफ़ यू आर ऑन टाइम दैट मीन्स यू आर लेट। तो हमेशा पहले, टाइम से हमेशा पहले आपको पहुंचना चाहिए, क्योंकि इससे आपका एक गुड इम्प्रेशन क्रिएट होता है सामने वाले पे। जो HR है उससे लगेगा दैट यू आर वेरी पंक्चुअल। सो पंक्चुअलिटी इज समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज़ तो सबको ही पता है, बचपन से सुनते आ रही है ये चीज़। तो यस, तो इसीलिए मैं वहाँ पे 30-45 मिनट्स पहले पहुँच गई थी। तो उसके बाद उन लोगों ने सबका रिज्यूमे कलेक्ट करना शुरू करा, मेरा भी लिया उन्होंने रिज्यूमे। एंड वहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स थे। तो मैं स्टार्टिंग में थोड़ा नर्वस थी कि कैसे होगा, बट देन ठीक है, थोड़ा टाइम बाद मैंने खुद का सेल्फ एस्टीम बिल्डअप करा खुद से। एंड उसके बाद वहाँ पर सबका एक ग्रुप बनाया। तो हर एक ग्रुप में 9 to 10 कैंडिडेट्स थे। एंड फिर उसके बाद एक एक करके एक एक ग्रुप को जाना था एक रूम में। एंड वहाँ पर एक HR थी, तो वो सर्कल करके ना सब लोग सारे कैंडिडेट्स, 9 to 10 कैंडिडेट्स वहाँ पर बैठ गए थे। तो HR ने 1 on 1 एक एक बंदे से एक एक क्वेश्चन पूछा, एक एक दो क्वेश्चन पूछे। तो मेरे से 2 क्वेश्चन पूछे थे। फर्स्ट, वाई डू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, एंड उसके बाद एक और पूछा था, वाई इंडिगो एयरलाइंस। तो मैंने इसका आंसर दिया एंड लकीली मैंने वो राउंड क्लियर कर लिया। तो मेरे अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि यस, शायद अब मैं और भी अच्छा कर सकती हूँ। तो उसके बाद जो सेकेंड राउंड था दैट वाज अ ग्रुप डिस्कशन। तो वो एक प्रॉपर ग्रुप डिस्कशन नहीं था, इट वाज लाइक एन एक्सटेम्परी। सबको एक अलग अलग टॉपिक दिया था उन्होंने, एंड उस टॉपिक पे हमें 1 to 2 मिनट्स बोलना था। सो ज़्यादा भी नहीं बोलना एंड बिल्कुल कम भी नहीं बोलना, यू शुड बी प्रिसाइज, शॉर्ट एंड प्रिसाइज। ठीक है, तो मेरा जो टॉपिक था दैट वाज ऑनलाइन शॉपिंग वर्सेस पर्सनल शॉपिंग। तो मैं तो मैंने 12th पास आउट करी थी। 12th में मेरा कॉमर्स था सब्जेक्ट, एंड बिजनेस स्टडीज़ में मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी थी उस टाइम पे इस चीज़ के बारे में, तो मैंने वही आंसर दिया। एंड उस राउंड के लिए भी फिर मुझे सिलेक्ट कर लिया, तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी। फिर उसके बाद जब सेकेंड राउंड भी क्लियर हो गया, उसके बाद था एक स्कार डिक्लेरेशन चेक, जहाँ पर मेरे हैंड्स, मेरा फेस पूरा चेक हुआ कि अगर कोई स्कार्स है कि नहीं है, एक्ने मार्क्स, एक्ने स्कार्स, या कोई भी बर्थ मार्क है कि नहीं है, वो सब चेक हुआ। एंड मेरी लेग्स भी चेक करी, बिकॉज लेग्स, मैं जो स्टॉकिंग पहन के गई थी ना, दैट वॉज वेरी डार्क। सो आप कोई भी स्टॉकिंग पहन के जाओ, वो शेयर होनी चाहिए। तो ये एक मिस्टेक थी जो मैंने करी थी उस दिन, मुझे पता नहीं था। तो इसलिए मैं डार्क स्टॉकिंग पहन के चली गई थी। तो उन्होंने मुझे बोला दैट यू हैव टू रिमूव योर स्टॉकिंग्स। तो मैंने स्टॉकिंग करके अपनी लेग्स चेक करवाई। सो उस राउंड के लिए भी मुझे क्लियर कर लिया। एंड यस, उस राउंड में एक और चीज़ हुई थी कि आपका हाइट और वेट चेक होता है, जिसमें योर हाइट एंड वेट शुड बी प्रोपोर्शनेट। सो ये प्रोपोर्शन कैसे पता चलता है? सो एक BMI होता है, दैट इज़ बॉडी मास इंडेक्स।
सो इसमें क्या होता है कि अगर आपका हाइट एंड वेट प्रोपोर्शनेट है तो आपका 18 टू 22 के बीच में BMI आएगा। तो मेरा उस टाइम पे वेट था 49 एंड मेरी जो हाइट है दैट इज़ 161 सेंटीमीटर्स। तो उस टाइम पे आई थिंक 18 समथिंग मेरा BMI था एंड यस उस राउंड के लिए भी मैं क्लियर हो गई थी। फिर जो लास्ट राउंड था दैट वाज VP राउंड। तो वो था वाइस प्रेसिडेंट राउंड, जिसमें इंडिगो की जो वाइस प्रेसिडेंट थी उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया था। उन्होंने भी मेरे से एक दो क्वेश्चन पूछे थे, मैंने उनका आंसर दिया था। एक डिफरेंट क्वेश्चन पूछा था उन्होंने मेरे से, वाई डिड यू लर्न फ्रेंच लैंग्वेज। तो जब मैं स्कूल में थी तो मैंने फ्रेंच लैंग्वेज करी थी, जो कि स्कूल में एक एक्स्ट्रा करिकुलम होता है। तो मैंने उनको यही आंसर दिया दैट इट वाज एन एक्स्ट्रा करिकुलम इन माय स्कूल एंड आई लाइक टू लर्न न्यू थिंग्स। ये सब मैंने आंसर दिया उन्हें। एंड उसके बाद इंटरव्यू जब सबका कंप्लीट हुआ, कुछ टाइम के बाद HR आई एंड उनके हाथ में रिजल्ट्स थे। उन्होंने अनाउंस करा दैट कि कुछ कुछ नेम्स उन्होंने अनाउंस करे। तो मेरे को लगा कि मेरा नाम क्यों नहीं अनाउंस करा उन्होंने। आई वॉज वेरी स्कैर्ड कि मेरा नाम क्यों नहीं लिया उन्होंने, क्योंकि सबका नाम लिया उन्होंने और मतलब ज़्यादातर लोगों का नाम लिया, बस 5 लड़कियों का नाम नहीं लिया था उन्होंने। एंड आई वॉज वेरी स्कैर्ड यार, मेरे को लगा मैं रिजेक्ट तो नहीं हो गई कहीं। तो इसके बाद मुझे पता चला बाद में कि जिन लोगों का उन्होंने नाम नहीं लिया था वो लोग सिलेक्ट हुए हैं। एंड आई वॉज सो 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 हैप्पी। मैं इतनी ज़्यादा खुश थी एंड मतलब वो मेरी लाइफ का बहुत स्पेशल मोमेंट था, बिकॉज स्कूल से अभी निकल कर मैंने जॉब ढूंढी एंड आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी। उसके बाद ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद, सॉरी इंटरव्यू कंप्लीट होने के बाद मैंने मेडिकल्स दिए। मेडिकल्स के बाद मेरी ट्रेनिंग हुई एंड उसके बाद यस मैंने फ्लाइंग करना स्टार्ट करा। या मेरी लाइफ का बहुत स्पेशल मोमेंट था वो। यस गाइस, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो एंड करती हूँ। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मुझे कोई भी फीडबैक या कोई भी सजेशन देना हो, so you can comment down in the comment section below. Thank you and bye bye.